हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्केटेड थ्योरी में। आज हम यहाँ पे कवर करेंगे झारखंड जीके। झारखंड से संबंधित यहाँ पे 40 प्रश्न जो आगामी सीजीएल परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है। पूरे वीडियो देखिए, कमेंट में बताइए और क्वेश्चन का लेवल कैसा है कमेंट में बताइए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन है धनबाद, रांची, देवघर या बोकारो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, देवघर। देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। पहला रांची है, रांची के बाद दूसरा देवघर, इसके बाद फिर बोकारो और धनबाद को भी बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। ऑप्शन 1 है जादूगोड़ा, नरवा पहाड़। ऑप्शन 3 आ गया तुरामडी और या फिर सभी। तो सभी को पता है यूरेनियम जादूगोड़ा से संबंधित है। तो जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी, इन तीनों जगह पर यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सही 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3, झारखंड के निम्नलिखित में से किस आदिवासी समूह की विशिष्ट विशेषता राजत्व है? ऑप्शन 1 है मुंडा जनजाति। ऑप्शन 2 है संथाल जनजाति। ऑप्शन 3 है नागवंशी जनजाति या फिर ऑप्शन 4 है हो जनजाति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नागवंशी जनजाति। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है नारायण उराव। ऑप्शन 2 है रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन 3 है रामदयाल मुंडा और ऑप्शन 4 है निर्मल मिंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रघुनाथ मुर्मू। गुरु गोमके के नाम से रघुनाथ मुर्मू जी को जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देवोत्थान एकादशी का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 है भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन 2 है देवी लक्ष्मी के आगमन के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन 3 है भगवान विष्णु के शयन के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह के रूप में देवोत्थान एकादशी मनाया जाता है। देवोत्थान एकादशी को और भी एक नाम से जाना जाता है, प्रोबोधिनी। प्रोबोधिनी, ठीक है। तो देवोत्थान की जगह पर प्रबोधिनी भी रह सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परहा प्रशासनिक व्यवस्था का धार्मिक प्रमुख था? ऑप्शन 1 है महातो। ऑप्शन 2 में है मानकी। ऑप्शन 3 है पहान। ऑप्शन 4 है उरांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पहान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड के निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? पहला है पृथ्वी त्रिपाठी, दूसरा में है कोमल वर्मा, तीसरा में है शिप्रा मिश्रा और चौथा में है अंकिता यादव। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शिप्रा मिश्रा। शिप्रा मिश्रा जो है ये साइंस की टीचर है। ये साइंस की एकमात्र टीचर है जिनको 5 सितंबर 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये शिप्रा मिश्रा जी जो है ये आपके बिहार के पूर्णिया जिले के, ठीक है, पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। इनका मूल निवास पूर्णिया जिला है बिहार में। अगला प्रश्न, हाल ही में झारखंड के किस शहर में पहली बार G20 देशों की बैठक आयोजित की गई थी? ऑप्शन 1 है जमशेदपुर।
ऑप्शन 2 है धनबाद, ऑप्शन 3 में है रांची और ऑप्शन 4 है बोकारो। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 रांची। इस बार G20 सम्मेलन रांची में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, संताल गांव के राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक इकाई को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन 1 में है परहा प्रशासनिक व्यवस्था, ऑप्शन 2 में है मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था, ऑप्शन 3 में है मांझी प्रशासनिक व्यवस्था, ऑप्शन 4 में है मुंडा मानकी प्रशासनिक व्यवस्था। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माझी प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, मैथन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन 1 है सुवर्णरेखा नदी, ऑप्शन 2 है मयूराक्षी नदी होगा, ऑप्शन 3 है दामोदर नदी, ऑप्शन 4 है बराकर नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बराकर नदी। जो मैथन बांध है ये बराकर नदी पर स्थित है, और जो ये मैथन बांध है ये हमारे झारखंड के जो धनबाद है, धनबाद से 48 किलोमीटर की दूरी पर मैथन जगह है, वहाँ पर इस बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध का निर्माण का मुख्य उद्देश्य यही था कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इस बांध को बनाया गया था। ठीक है, इस बांध को बनाया गया था, और यह बांध जो है 65 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है? 65 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और एक पॉइंट है यहाँ पे, इस बांध से 60,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, इसको भी याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राखा खदान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 है हजारीबाग, ऑप्शन 2 है गिरिडीह, ऑप्शन 3 है पलामू, ऑप्शन 4 है सिंहभूम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सिंहभूम। राखा खदान जो है ये सिंहभूम में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट मुख्य रूप से झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है पलामू, ऑप्शन 2 है सिंहभूम, ऑप्शन 3 में है धनबाद और ऑप्शन 4 में है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पलामू। पलामू में जो है ये ग्रेफाइट मिलता है। पलामू के जो जिला के अंदर जो सोकरा, याद रखिएगा, सोकरा, सतबरवा और बरवाड़ी, मुख्यतः इन जगहों पर ग्रेफाइट पाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के लोगों के लिए अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? हमारे झारखंड में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, सभी को मालूम है। हालांकि हमारे देश में खनिज उत्पादन में झारखंड का स्थान बहुत ही अहम है। 40% खनिज संपदा जो है हमारे झारखंड से पूरे देश को मिलता है। ऑप्शन में है खनन, कृषि, हथकरघा या फिर सेवा क्षेत्र। तो हमारे झारखंड के ज़्यादातर लोग जो है कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, और इनको रोजगार भी कृषि क्षेत्र से ही ज़्यादातर प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो 76% आबादी जो है हमारे झारखंड की ये कृषि क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नागवंशी प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित थी? ऑप्शन 1 है छोटा नागपुर क्षेत्र, ऑप्शन 2 है राजमहल हिल क्षेत्र, ऑप्शन 3 में है हजारीबाग क्षेत्र, ऑप्शन 4 में है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 छोटा नागपुर क्षेत्र। जो झारखंड में जो नागवंशी प्रशासनिक व्यवस्था थी ये छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित थी। जो नागवंशी थे, नागवंशी प्रशासनिक व्यवस्था थी, और इनका जो राजवंश था नागवंश का, इसकी जो स्थापना की थी ये आपका फनी मुकुट राय ने किया था।
याद रखिएगा, फणिमुकुट राय जी ने स्थापना किया था नागवंश का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला झारखंड में स्थित है? पहला है मिकिर पहाड़िया, दूसरा है दालमा पहाड़िया, तीसरा है बड़ेल पहाड़िया, चौथा है खेतरी पहाड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दलमा पहाड़िया। जब आप जमशेदपुर की ओर जाइएगा तो जमशेदपुर से महज 13 किलोमीटर पीछे दलमा वन्य अभयारण्य है, जहाँ पे हाथियों के लिए विशेष माना जाता है दलमा अभयारण्य। स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से गुजरती है और उसी को होते हुए दलमा पहाड़ी वहीं पर अवस्थित है, और दलमा अभयारण्य जो है यहीं स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है, और सभी जीव जंतुओं के लिए यहाँ रहने खाने की अत्यंत सुविधा है। पेड़ पौधों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है दलमा पहाड़िया में, हालांकि ज़्यादातर यहाँ हाथियों के लिए माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन 1 में है बड़ाकर नदी और खड़कई नदी, ऑप्शन 2 में है खड़कई नदी और दामोदर नदी, ऑप्शन 3 में है मयूराक्षी नदी और दामोदर नदी, ऑप्शन 4 में है स्वर्ण रेखा नदी और खड़कई नदी। तो जो टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को है ये दो नदियों के संगम पर स्थित है, और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वर्ण रेखा नदी और खड़कई नदी के संगम पर स्थित है। टिस्को की बात करें थोड़ी सी, तो टिस्को 25 अगस्त 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, टिस्को की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 25 अगस्त 1907 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में ये पूरी बन के तैयार हो गई थी, और 1911 ईस्वी से इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1998 में, 1999 में, 2000 में या 2001 में? हमारा झारखंड जो है बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और एक नया राज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर के पहले नागवंशी राजा कौन थे? ऑप्शन 1 है पुंडरीका नाग, ऑप्शन 2 है फणिमुकुट राय, ऑप्शन 3 है मनकी मद्रा मुंडा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, फणिमुकुट राय। ठीक है, नागवंशी के जो छोटा नागपुर के नागवंशी राजा थे ये पहले फणिमुकुट राय जी थे, इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी, और इसका जो राजधानी था इसको पिठोरिया बनाया गया था, पिठोरिया को। ये पुंडरीका नाग जो है ये फणिमुकुट राय जी के पिताजी हैं, याद रखिएगा, इनके पिता का नाम पुंडरीका नाग जी थे। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक झारखंड में जैन धर्म के प्रसार के प्रभावों का वर्णन करती है? ऑप्शन 1 में है पद्मावत, ऑप्शन 2 में है आईने अकबरी, ऑप्शन 3 में है अचरंगा सूत्र, या फिर ऑप्शन 4 है रिहला। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अचरंगा सूत्र। अचरंगा सूत्र जो है अर्धमगधी, ठीक है, अर्धमगधी प्राकृत में लिखा गया था, प्राकृत भाषा में लिखा गया है, याद रहेगा ये। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गांव का वर्णन करता है? जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था के तहत खाटू, मुंडा, हातू, परमानिक। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, हातू। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, झारखंड में निवास करने वाली सबसे पुरानी आदिम जनजाति थी? ऑप्शन 1 है असुर, ऑप्शन 2 में है मुंडा,
ऑप्शन 3 में है खादिया, ऑप्शन 4 में है उरांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 असुर जनजाति। ये ज़्यादातर छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाते थे। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसके शासनकाल में सतगांव को अस्थायी राजधानी बनाया गया था? ऑप्शन 1 में है अकबर, ऑप्शन 2 में है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 3 में है गाजी मलिक, ऑप्शन 4 में है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फिरोज शाह तुगलक। ये जो फिरोज शाह तुगलक जी थे, ये 1351 से लेकर 1388 एडी तक शासन किया था। ठीक है, शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक जो थे ये 1351 से लेकर 1388 एडी तक शासन किया था इन्होंने। इसके बाद बंगाल के जो शासक थे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बंगाल के जो शासक इलियास शाह इनके साथ मिलकर इन्होंने हजारीबाग के जो सतगांव क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने कब्जा किया था और कब्जा करके अस्थायी राजधानी बनाया था। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में झारखंड का क्या नाम है? कुक्कुट भूमि, बिहार, किक्कट प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर 4 है मुरंड प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कुक्कट प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ढोलको सोहर प्रशासनिक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस आदिवासी समूह से संबंधित थी? ऑप्शन 1 है संथाल, ऑप्शन 2 है खरिया, ऑप्शन 3 है उरांव और ऑप्शन 4 है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 खड़िया। ठीक है, ये जो खड़िया समूह है इन्हीं में ढोलको सोहर प्रशासनिक व्यवस्था थी। खड़िया जनजाति जो है ये पूर्व मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक आदिवासी जातीय समूह से आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक आते हैं। इसमें मतलब इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इनका 3 समूह है, समझ लीजिए। हिल खड़िया, याद रखिएगा, हिल खड़िया, डेलकी खड़िया और दूध खड़िया। ये जो हिल खड़िया होते हैं, जो हिल खड़िया समूह है, हिल खड़िया समूह को बहुत ही शिक्षित समुदाय, शिक्षित समूह में माना जाता है। याद रहेगा इतना। पूछ देगा कि शिक्षित समूह में किनको माना जाता है? हिल खड़िया, डेलकी खड़िया, दूध खड़िया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिल खड़िया, सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, परहा प्रशासनिक प्रणाली के तहत परहा में कई गांव शामिल हैं। दूसरे गांव को क्या नाम दिया जाता है? जो परहा प्रशासनिक प्रणाली है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे गांव को मतलब शामिल किया जाता है। पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा, पांचवा। तो ये दूसरा गांव को क्या नाम दिया गया है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है पनरे, ऑप्शन 2 है कोटवार, ऑप्शन 3 में है प्रजा, ऑप्शन 4 में है दीवान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दीवान। ठीक है, देखिए जो पहला गांव होता है परहा में, परहा प्रशासनिक प्रणाली में जो पहला गांव होता है तो उस गांव को राजा गांव बोला जाता है। याद रखिएगा, राजा गांव बोला जाता है। जो दूसरा गांव होता है उसको दीवान बोला जाता है। ठीक है, दीवान बोला जाता है और वो गांव प्रधानमंत्री गांव उसको बोला जाता है। ठीक है, और जो तीसरा गांव रहता है उसको पनरे बोला जाता है, पनरे। ठीक है, पनरे बोला जाता है तीसरा जो गांव होता है। और इसको बोला जाता है गांव का लिपिक। जो पनरे होता है वो गांव का लिपिक होता है। उसके बाद जो चौथा गांव होता है,
चौथा गांव होता है उसको कोटवार बोला जाता है। चौथा गांव जो होता है उसको कोटवार बोला जाता है। और वो व्यवस्थित उसको बोला जाता है व्यवस्थित गांव। और उसके बाद जो शेष गांव बचता है उसको बोला जाता है प्रजा। जो शेष गांव बचता है उसको प्रजा बोला जाता है। प्रशासनिक प्रणाली के तहत। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। 1940 के रामघर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 में है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन 3 में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 में है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अबुल कलाम आज़ाद। जो ये रामघर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1940 में। और ये की गई थी रामगढ़ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में की गई थी पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये रामगढ़ अधिवेशन में 1940 में अध्यक्षता की गई थी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और ये दूसरी बार अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड का पहला वाईफाई गांव किस स्थान पर स्थित है? वाईफाई गांव। ऑप्शन 1 है लचक, ऑप्शन 2 है कसमर, ऑप्शन 3 में है चौपारण, ऑप्शन 4 में है गोविंदपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कसमर। वाईफाई गांव का मतलब ही होता है कि गांव को मतलब इंटरनेट के साथ जुड़ना, स्मार्ट गांव में तब्दील करना। तो कसमर जो जगह है, कसमर ब्लॉक है, ये आता है आपका बोकारो में। बोकारो का जो कसमर ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर गर्री नाम का एक गांव है। ठीक है, गर्री नाम का गांव है। इसी गांव में पहला वाईफाई यहाँ पहला लगाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 में है बाबू राम नारायण सिंह, ऑप्शन 2 में अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन 3 में है श्री कृष्ण सिंह और ऑप्शन 4 में है गंगा नारायण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बाबूराम नारायण सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है साक्षी शहर का नाम बदलकर जमशेदपुर किसने रखा? ऑप्शन 1 है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन 2 में है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 3 में है लॉर्ड मिंटो या फिर ऑप्शन 4 में है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 ईस्वी में इन्होंने साक्षी शहर का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया था। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? मुंडा जनजाति से, उराव जनजाति से, संथाल जनजाति से या फिर हो जनजाति से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उराव जनजाति से। जो अल्बर्ट एक्का जी से थे ये उराव जनजाति से संबंधित थे। इनका जो जन्म हुआ था ये 27 दिसंबर 1942 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपका गुमला जिला जो है हमारे झारखंड में, वहाँ में जो जरी गांव है, जरी गांव, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध में ये शहीद हो गए थे और उसके बाद इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र जो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार में आता है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 में है पीसी रायचौधरी, ऑप्शन 2 में है LSS ओमाली जी, ऑप्शन 3 में है जे रीडो या फिर ऑप्शन 4 में है इवांस प्रिचार्ड। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 LSS ओमेली जी।
ठीक है, ओमाली जी 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के ये लेखक थे। जो संथाल परगना है ये आपका 1855 में बना था, याद रखिएगा 1855 में, मतलब जिला घोषित किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, शामिल किया गया था ब्रिटिश में। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। जोजोहातु जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 है क्रोमाइट, ऑप्शन 2 है काइनाइट, ऑप्शन 3 में है ग्रेफाइट, ऑप्शन 4 में है मैग्नेटाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का ऑप्शन नंबर 1 क्रोमाइट। ये जो जोजोहातु है ये चाईबासा में पड़ता है, याद रहेगा, क्रोमाइट के लिए जोजोहातु प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है 1931 में झारखंड किसान सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 में है सुशील कुमार बाजे, ऑप्शन 2 में है बागुन सुम्बराई, ऑप्शन 3 में है बोनीफेस लकड़ा, या फिर ऑप्शन 4 है थेबल उरांव। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 थेबल उरांव। थेबल उरांव जो हैं इन्होंने ही झारखंड किसान सभा की स्थापना की थी 1931 ईस्वी में। और इस झारखंड किसान सभा की जो अध्यक्ष थे, संगठन का अध्यक्ष, वो पाल दयाल जी थे, याद रखिएगा पाल दयाल जी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है संथाली, ऑप्शन 2 में है हो, ऑप्शन 3 है खड़िया, ऑप्शन 4 है कुरुख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कुरुख, क्योंकि संथाली हो और खड़िया जो है ये ऑस्ट्रो एशियाई समूह में आते हैं, कुरुख नहीं आता है। कुरुख जो आता है ये द्रविड़ शैली में आता है, द्रविड़ भाषा में आता है। ठीक है, कुरुख जो है द्रविड़ भाषा में आता है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड भारत का लोकप्रिय नृत्य है? तो झारखंड का कौन सा ऐसा नृत्य जो भारत में लोकप्रिय है? पहला है जदुर नृत्य, दूसरा है छऊ नृत्य, तीसरा है जात्रा नृत्य, या फिर चौथा है जापी नृत्य। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 छऊ नृत्य। छऊ जो है हम लोग का पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और छऊ जो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ज़्यादातर प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। वारंग चीती लिपि का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजातीय भाषा से है? ऑप्शन 1 में है संथाल, ऑप्शन 2 में है हो, ऑप्शन 3 में है खड़िया, ऑप्शन 4 में है उरांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो। वारंग चीती लिपि जो है ये हो से जनजातीय भाषा से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है झारखंड के किस नृत्य रूप में मार्शल आर्ट को स्थानीय नृत्य चरणों के साथ मिलाया गया है? ऑप्शन 1 में है पाइका, ऑप्शन 2 में है डोमकच, ऑप्शन 3 में है लहसुआ, ऑप्शन 4 में है घोड़ा नाच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पाइका। पाइका नृत्य जो है हमारे झारखंड में इसको मार्शल आर्ट के चरणों के साथ मिलाया गया है। पाइका में जो है सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, महिलाएं यहाँ पे भाग नहीं लेती है, पुरुष भाग लेते हैं। एक हाथ में तलवार पकड़ते हैं और एक हाथ में ढाल। ठीक है, और उसके बाद कोई भी समारोह होती है तो समारोह के दौरान आपने देखा ही होगा तलवार और ढाल लेके स्वागत के लिए खड़ा रहता है। तो स्वागत के दौरान इसका स्थानीय नृत्य का रूप का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है प्रसिद्ध संथाली लेखक डोमेन साहू समीर लोकप्रिय रूप से किसके रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 है भारतेंदु, ऑप्शन 2 है समीर, ऑप्शन 3 है गुरु गोमेक, ऑप्शन 4 है दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु। ठीक है, ये जो डोमेन साहू जी हैं ये संथाली भाषा के लेखक हैं। ठीक है, संथाली के लेखक हैं, याद रखिएगा संथाली लेखक हैं।
और 1951 ईस्वी में इन्होंने परवेशिका नाम का रचना किया था, इन्होंने संथाली परवेशिका का। उसके बाद 1953 ईस्वी में इन्होंने दिमोस बाबा, संथाली में इन्होंने इनकी रचना थी दिमोस बाबा। तो याद रखिएगा 1951 1953 में परवेशिका और दिमोस बाबा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या झारखंड की गीत कहानी है जो मेलों और त्योहारों के समय गाया जाता है? ऑप्शन 1 है कोरबा, ऑप्शन 2 है सुमेता, ऑप्शन 3 है बदना, या फिर ऑप्शन 4 है जोगाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जोगाई। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। करसा नृत्य झारखंड में महिलाओं द्वारा एक नृत्य शैली है जिसमें एक होता है। ऑप्शन 1 में है कपाल, ऑप्शन 2 है कलश, ऑप्शन 3 है कुंभ, ऑप्शन 4 है कमंडलू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कलश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने झारखंड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन को हमने आज कवर किया है। ठीक है, जो लोगो था इसका टेट थ्योरी का हमारे चैनल का वो बदल गया है, इसको डाल दिया गया अभी, ये देखने में भी सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण तबीयत थोड़ा बिगड़ गया था और वीडियो नहीं आ रही थी। अब रेगुलर वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि यहाँ का जो PDF वगैरह है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।